नीमच में सीटू के बैनर तले मजदूरों और किसानों ने किया प्रदर्शन। श्रम संहिताओं और निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश और संयुक्त किसान मोर्चा नीमच ने श्रम, कृषि नीतियों, निजीकरण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े जन विरोधी मुद्दों के खिलाफ बुधवार को नीमच में संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। दोनों संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई, जिसमें विशेष रूप से चारों नई श्रम संहिताओं को पूर्णतः रद्द करने और नई श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे को वापस लेने पर जोर दिया गया। संगठनों की प्रमुख मांगों में ठेकाकरण समाप्त करने, फिक्स टर्म रोजगार पर रोक लगाने तथा मजदूरों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए प्रति माह और 10,000 रूपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित करने की बात शामिल है। उन्होंने सभी संगठित, असंगठित श्रमिकों और योजना कर्मियों को स्थायी करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। किसान संगठनों ने सभी फसलों के लिए कानूनी एमएसपी C2+50% फार्मूले पर खरीद की गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पूरी कर्ज माफी और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण उपाय तत्काल लागू करने की मांग रखी। ज्ञापन में रेलवे, बैंक, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोयला, स्टील, BSNL, बिजली आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रमों PSU के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP को समाप्त करने की मांग भी शामिल की गई। इसके अतिरिक्त खेती के पंपों के लिए मुफ्त बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और बिजली सुधार बिल 2025 को वापस लेने की बात कही गई। सामाजिक सुरक्षा के तहत पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली, EPF 95 पेंशनर्स को 9,000 रूपए प्रति माह पेंशन तथा अन्य योग्य नागरिकों को 6,000 रूपए मासिक पेंशन देने की मांग की गई। ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा में काम के दिन बढ़ाकर 200 करने, 700 रूपए प्रतिदिन मजदूरी देने और इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू करने की मांग भी उठाई गई। अंत में संगठनों ने सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावी रूप से लागू करने तथा भारत, ब्रिटेन, केटा जैसे व्यापार समझौतों को निरस्त करने की मांग करते हुए उम्मीद जताई कि सरकार संविधान के न्याय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। देखिए साथियों, 21 नवंबर को देश की जो कारपोरेट परस्त सरकार है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, उसने जो है 1926 से स्थापित श्रम कानूनों में परिवर्तन करते हुए और उनको खत्म करते हुए श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया है और 4 नए लेबर कोड बना दिए हैं जो भारत के मजदूरों को गुलामी की ओर धकेलने का एक साजिश है। C2 इंटेक सहित देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, बैंक, बीमा, BSNL और योजना कर्मी जिसमें आशा, उषा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन और नल जल चालक सहित जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों ने तय किया है कि ये जो श्रम संहिता जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक जो है हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे और इसके लिए हमको कैसी भी कुर्बानी देनी पड़े वो कुर्बानी जो है हम लोग जो है देंगे। और इसी तारतम्य में कल हम लोगों ने इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रतियों को जलाया है और आज हम यहाँ कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के बाद हमने सरकार को चेतावनी दे दी है और आंदोलन आगे और सघन होगा। देश की विभिन्न राजधानियों का जो राज्य है उनकी राजधानियों का घेराव किया जाएगा और अंत में देश की राजधानी दिल्ली का घेराव किया जाएगा। देखिए, ये संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा है और संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके लेटर हेड पे पूरे देश में प्रत्येक जिले में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में यहाँ ज्ञापन